लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आज क्या बता रहा हूं, बोलो SLOT। SLOT का मतलब क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या बता रहा हूं, बोलो, मैंने कहा सेकंड लॉ ऑफ, बोलो थर्मोडायनामिक्स, यानी उष्मागतिकी का सेकंड नियम। ओके, देखो क्या इसमें बताया गया है, कब हमें क्या स्टेटमेंट दे तो SLOT टिक करना है। तो यहां पर देखो SLOT में क्या बता रहा हूं, नंबर वन क्या, कि हमने जब हम FLOT पढ़ते हैं तो FLOT की दो कमियां हैं। दो कमियां क्या है कि FLOT हमें उष्मा की दिशा के बारे में, प्रवाह की दिशा के बारे में नहीं बताता है। हमें FLOT इंजन की दक्षता के बारे में नहीं बताता है। इनके बारे में बात किसने की है, बोलो SLOT ने। SLOT ने 3-4 स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से कुछ भी आ जाए तो SLOT है। और उन्हीं में जो वर्ड आते हैं, लेटर ऑन हम इंजन आता है तो इंजन की दक्षता पढ़ते हैं डिटेल से, एंट्रोपी आता है तो एंट्रोपी डिटेल से पढ़ते हैं, ऐसे। क्लियर? तो मैंने कहा क्या क्या है तब SLOT करना। नंबर वन, पहली बात, बोलो SLOT कहता है बिना वर्क किए, बिना कार्य किए, कभी भी ठंडी वस्तु से, बोलो कोल्ड ऑब्जेक्ट से, गर्म वस्तु की ओर उष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता है। बोलो क्या बात कही कि बिना कार्य किए, बोलो ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर उष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली गर्म से ठंडे की ओर होता है। आप जबरदस्ती ठंडी से गर्म कराना चाहते हो तो कार्य तो करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में? इसी प्रिंसिपल पे सारे रेफ्रिजरेटर और एसी काम करती है। बोलो बाहर कंप्रेसर लगाया जाता है, कंप्रेसर बोलो काम करता है, बोलो मोटर घूमती है और रूम से पकड़ पकड़ के हीट को कहाँ भेजती है, बाहर भेजती है। बाहर गरम और गरम, अंदर और ठंडा। और यही तो बात होता है कि नहीं होता? आप वो ऐसी लगा लो, कंप्रेसर चालू ही नहीं करो, रूम ठंडा हो जा, जिंदगी बीत जाएगी लेकिन ठंडा नहीं होगा। क्या बताना चाह रहा हूं, स्टेटमेंट को समझो क्या कहना चाह रहा है। बोलो क्या कहता है SLOT, बिना काम किए, बिना वर्क किए, बिना कार्य किए, बोलो ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर उष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता। बोलो फ्लो ऑफ हीट, बोलो नेवर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कॉल टू हीट ऑफ का बॉडी विदाउट एनी वर्क। बोलो बात समझ में? यही तो बात कही, पहला पॉइंट समझ में आया? क्या लिख रहा हूं अच्छे से समझना। ये जो भी बातें लिख रहा हूं किसके अकॉर्डिंग? SLOT के अकॉर्डिंग। SLOT क्या है, बोलो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बिना, मैंने कहा कार्य, वर्क किए, ठीक है, किए, ठंडी 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 वस्तु, ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु, ठीक है, बोलो की और उष्मा का प्रवाह, ठीक है। बोलो मैंने कहा फ्लो ऑफ हीट, ओके, ट्रांसफर ऑफ हीट, कुछ भी कह दो, मैंने कहा ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। बोलो मैंने कहा ट्रांसफर ऑफ हीट, उष्मा का प्रवाह नहीं किया जा सकता है। ये लाइन आपको दे और पूछे ये उष्मा गतिकी के कौन से लॉ में बताई गई है? SLOT। क्लियर? दूसरी बात क्या कहता है SLOT? SLOT कहता है कि किसी भी इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। क्लियर? बोलो किसी भी इंजन, प्रैक्टिकली, बोलो प्रैक्टिकली किसी भी इंजन, बोलो इंजन की दक्षता क्या लिख रहा हूं, बोलो एफिशिएंसी, क्लियर, ऑफ, मैंने कहा इंजन, ठीक है, किसी भी इंजन की दक्षता बोलो 100% नहीं हो सकती है।
कुछ ना कुछ हीट तो लॉस होता ही होता है। क्लियर? आप किसी भी इंजन को चला लो, आप बोलो चलाओगे आधा घंटे बाद हाथ लगाओगे तो गर्म ही लगेगा, चाहे वो आपका इंजन मोटरसाइकिल का हो, चाहे कार का हो, चाहे आपके फ्रिज के पीछे मोटर हो, चाहे एसी का कंप्रेसर हो। आप अगर उसको चलाओगे, हाथ लगाओगे तो क्या लगेगा? गरम गरम लगेगा। गरम गरम लगेगा मतलब समझ जाओ कुछ हीट लॉस हो रही है। और यही कहना चाह रहा है ना, बोलो। क्लियर? कि किसी की मोटरसाइकिल स्पेशल है, आधा घंटा चलाऊं तो मस्त ठंडा लगता है इंजन, हाथ लगा के देख लेना, गर्म ही लगता है। बोलो बात समझ में आए? ओके। और जितना इंजन पावरफुल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? उससे बोलो हीट लॉस होगी। क्लियर? किसी भी इंजन की दक्षता बोलो 100% नहीं हो सकती है। अगर ऐसा स्टेटमेंट दे तो भी आंसर क्या होगा? SLOT। क्लियर? अब ये इंजन की दक्षता क्या होती, कैसे निकाली जाती, वो सारा हम बाद में अभी सीखेंगे। क्लियर? मतलब जैसे जैसे टॉपिक पड़ेगा। अभी बता रहा हूँ ये बात कही किसने, बोलो SLOT ने। क्लियर? उसके बाद नंबर 3 क्या बता रहा हूं, बोलो मैंने कहा सभी प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक श्वेत प्रक्रम, ठीक है, श्वेत प्रक्रम अनु उत्क्रमणीय, अनु उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, ठीक है, बोलो इरिवर्सिबल, ठीक है, होते हैं। बोलो क्या होते हैं? इरिवर्सिबल। जितने भी नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो सब इरिवर्सिबल होते हैं। क्लियर? क्या बोला? जितने भी नेचुरल बोलो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। और चौथी बात क्या कही है? इधर देखो, इधर देखो, फोर्थ पॉइंट कहा है कि श्वेते अनु उत्क्रमणीय, ठीक है, अनु उत्क्रमणीय। बोलो प्रक्रमों के कारण, प्रक्रमों के कारण, बोलो कारण ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स। क्लियर? ब्रह्मांड मतलब क्या होता है? यूनिवर्स। क्लियर? की एंट्रोपी, की एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी निरंतर निरंतर बढ़ रही है। क्लियर? ये भी स्टेटमेंट किसका है? SLOT का। मतलब आपको मैं कहूं कि यहाँ पर वर्ड आया एंट्रोपी, बोलो एंट्रोपी क्या होता, अच्छे से हम जानेंगे। क्लियर? एंट्रोपी का मतलब है अव्यवस्था। क्या है? अव्यवस्था। आप मुझे बताओ, दिन ब दिन हमारे यूनिवर्स की अव्यवस्था बढ़ ही रही है, और जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है सब अव्यवस्था बढ़ रही है। तो बताओ यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है कि घट रही है? बोलो बढ़ रही है ना। बोलो बात समझ ना। ओके, तो आपको ये जो 4 बातें हैं ये जटीज देकर पूछा जाए उष्मागति के कौन सा, तो SLOT होगा। और आपको अगर इसी में से कुछ मिसिंग करके पूछ ले दे, सभी प्राकृतिक श्वेत प्रक्रम होते हैं, बोलो उत्क्रमणीय अनुक्रमणीय, तो क्या होगा? अनुत्क्रमणीय। आपको दे SLOT के अनुसार श्वेत अनुक्रमणीय प्रक्रमों के कारण ब्रह्मांड की एंट्रोपी बोलो डैश 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 बढ़ती है, घटती है, तो क्या होगा? बढ़ती है। और लाइन टू लाइन आपको पता होना चाहिए। क्लियर? बोलो SLOT के अनुसार इंजन की दक्षता प्रायोगिक रूप से नहीं हो सकती है, तो कितनी नहीं हो सकती है? 100% नहीं हो सकती। क्लियर? बोलो SLOT के अनुसार उष्मा का प्रवाह बिना कार्य किए किधर से किधर नहीं हो सकता, गर्म से ठंडा, ठंडे से गर्म, ठंडे से ठंडा, गर्म से गर्म। क्या होगा? बोलो ठंडे से। ये 4 बातों को किस नजर से देखोगे, समझ में आया? बोलो। अब ये 4 बातें हमने जब जाना तो हमें 2 वर्ड समझ में आए, 2 वर्ड जिनके बारे में हमें निकल के आए, एक एंट्रोपी, एक बोलो इंजन की उष्मा। और ये उष्मा, इंजन की उष्मा, बोलो इंजन की दक्षता पढ़ेंगे तो उष्मा का प्रवाह ठंडा गरम, गरम ठंडा सारा अपने आप ही समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो ये 4 बातें समझ में आई। बोलो अच्छा। अब मैं आपको कहूं नंबर 4 क्या था? TLOT। क्लियर? पहले हमारा हम क्या कर रहे हैं, हम एक टाइटल डाला था लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर? तो ZLOT बताया, FLOT बताया, SLOT, TLOT। क्लियर? तो ये हमारा उष्मागतिकी के नियम हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन नियमों के अंदर जो वर्ड आए हैं, जैसे एंट्रोपी आया, एंट्रोपी पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। बोलो आपका एंथैल्पी पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे, गिब्स एनर्जी पढ़ेंगे। बोलो आपका इंजन की दक्षता, तो इंजन क्या होता है, उसके पार्ट क्या होते हैं, एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है, वो सारा पढ़ेंगे। अपने आप कहानी ऐसे चलेगी। क्लियर? तो अभी मैंने कहा
टीएलओटी क्या कहता है वो बताओ, फिर नोट करना। टीएलओटी का स्टेटमेंट वेरी 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 मतलब बड़े से बड़े एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर कि टीएलओटी मतलब आपको स्टेटमेंट देके पूछते हैं ये किसने कहा, कौन से लॉ ने कहा है, या टीएलओटी के अनुसार क्या सही है। क्लियर, तो टीएलओटी क्या कहता है कि परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप बोलूं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलूं, 0 केल्विन टेम्परेचर बोलूं, एक ही बात है। क्लियर, परम शून्य ताप पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी शून्य होती है। क्या बोला बोलो, क्या बोला, टीएलओटी का क्या बोला, बोलो 0 केल्विन ताप, ये लिखा हुआ हो, या बोलो परम शून्य, बोलो ताप लिखा हुआ हो, बोलो परम शून्य ताप लिखा हुआ हो, या एब्सोल्यूट, बोलो मैंने कहा एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखा हुआ हो, सबका मतलब एक ही है। क्लियर, बोलो 0 केल्विन टेम्परेचर। क्या बोल रहा हूं, ये यहां तक तो एक ही चीज है। क्लियर, क्या बोल रहा हूं, 0 केल्विन, या मैं बोलूं परम शून्य, या मैं बोलूं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, बोलो पर मैंने कहा शुद्ध क्रिस्टलीय, शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस, शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्या हो गया, प्योर क्रिस्टलाइन, मैंने कहा प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर, सॉलिड, बोलो शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी, एंट्रोपी शून्य शून्य होती है। क्लियर, शून्य होती, ये बोलो टीएलओटी का स्टेटमेंट। दो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आता है कि किस ताप पर शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी शून्य होती है। ऑप्शन में दे रखा होता है एक 273, एक -273, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एक इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर, बोलो, लिख ही देता हूं। बोलो मैंने कहा किस ताप पर, बोलो शुद्ध, ठीक है, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, ठोस की एंट्रोपी, एंट्रोपी, एंट्रोपी शून्य शून्य होती है। पहले तो बताओ एज इट इज, इसी स्टेटमेंट से क्वेश्चन निकाला गया है। बोलो क्लियर, ऑप्शन देंगे पहला पक्का 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, ओके, दूसरा देंगे बोलो 273 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा देंगे -273 डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा बोलो नन ऑफ दीज। बताओ जरा फटाफट आंसर क्या होगा, बोलो सी होगा। बोलो क्यों, क्योंकि आपको मैंने जो बताया वो क्या बताया, 0 केल्विन, और आपको पता है केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो क्या जोड़ते हैं, 273। तो आपने देखा मैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर 273 जोड़ूंगा तो किस में बदलेगा, केल्विन में, तो वो कितना बदलेगा, बोलो 0 केल्विन। तो बताओ ये और ये क्या हुआ, सेम हुआ। बोलो बात समझ में, नेट लेवल तक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। बस वो थोड़ा सा ये क्यों देगा समझ में आया, बोलो, ताकि आप क्या करो, बहुत सारों को कोई मतलब नहीं, 0 दिखना चाहिए, और बोलो समझे, ऐसे बहुत सारे होते हैं, बोलो कोई मतलब नहीं, 0 दिखना चाहिए, अरे 0 क्या देखना, पीछे देख तो सही, डिग्री सेंटीग्रेड एक केल्विन है। बोलो बात समझ में। और आपको पूछते टीएलओटी के अनुसार क्या बताया गया है। अब आप सोचो, अभी मैंने 3-4 स्टेटमेंट एसएलओटी में लिखाया था, वही 3 बातें और एक ये देकर आपको पूछ सकते हैं, या आपको पूछे कि 0 केल्विन पर शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी शून्य होती है, ये किसने कहा, टीएलओटी। टीएलओटी मतलब समझ गए, थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। क्लियर, इसी में आपको पूछ सकते हैं टीएलओटी के अनुसार 0 केल्विन ताप पर किसकी एंट्रोपी शून्य होती है, तो किसकी होती है, बोलो शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस की, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर पार्टिकल्स वेल अरेंज होते हैं, अगर वो प्योर हुए तो, प्योर नहीं होंगे तो इम्प्योरिटी से बस एरर आ जाती है, तो फिर उसकी एंट्रोपी शून्य नहीं होगी। और 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है कि सारे पार्टिकल वेल अरेंज होते हैं। बोलो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे तो क्या होता है, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट जरूर होता है, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट जरूर होता है, लेकिन 0 केल्विन पे इतना कम टेम्परेचर है कि उस पर पार्टिकल वेल अरेंज होते हैं। टेम्परेचर जैसे जैसे अरेंज होता है, इंक्रीज होता है, वैसे वैसे सॉलिड क्रिस्टलीय ठोस के अंदर डिफेक्ट आते हैं। बट 0 केल्विन मतलब न्यूनतम संभव ताप। 0 केल्विन का मतलब क्या होता है, आपको कोई पूछ ले 0 केल्विन या परम शून्य ताप का मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे न्यूनतम संभव ताप। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या है, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर को क्या कहते हैं, 0 केल्विन। क्या बोलते हैं, 0 केल्विन। ओके, तो आई थिंक थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझ में आया। बोलो अब इसमें भी वर्ड आया एंट्रोपी,
अभी उसमें भी वर्ड आया एंट्रोपी, तो एंट्रोपी के बारे में जानना पड़ेगा कि एंट्रोपी क्या होता है, कब इंक्रीज हो रही है, कब डिक्रीज हो रही है, कैसे चेक करेंगे, बोलो। वो सारी बातें मैं अभी आपको सिखाऊंगा। ये तो जो बताया था वो मैंने बताया। ओके, नोट करोगे आप यहां से। नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो आप समझ गए, बोलो ओके। स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल प्रोसेस के कारण यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। बैक करूं? कौन सा वाला? थर्ड वाला? थर्ड वाला है कि ऑल नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ऑल नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्लियर। और फोर्थ क्या बताया मैंने आपको? इंक्रीज एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इंक्रीज एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ड्यू टू, ठीक है, स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है।
ये वाला क्वेश्चन एग्जामों में पूछा है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड कर सकते हैं बोलो? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये क्या स्टेटमेंट है, समझ में आया बोलो? 8 एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बोलो एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड इज 0। क्लियर? इसमें एक इतना पॉइंट भी हम चेंज नहीं कर सकते। ये टीएलओटी का दिया गया स्टेटमेंट है। इससे क्वेश्चंस क्या आते हैं वो मैंने आपको बताया। एज इट इज पूरा देख के पूछे कि इस थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा लॉ बताता है, तब ऑप्शन फिक्स है, जेडएलओटी, एसएलओटी, एफएलओटी, टीएलओटी, तब टीएलओटी हो गया। टीएलओटी के अनुसार क्या बताया गया है, तो आपको 4 ऑप्शन दे तो ये पता होना चाहिए। अब इस स्टेटमेंट में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि किस ताप पर शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी शून्य होती है, तो टेम्परेचर। 0 केल्विन पर शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस में एंट्रोपी क्या होती है, 0, अनंत, 1, ऐसे। तो आपको करना आना चाहिए। समझ में आया बोलो? थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, बट आपको ये और इजीली ध्यान रख सकते हैं। समझाया मैंने आपको कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसके अंदर पार्टिकल अंदर अरेंज होते हैं, 0 केल्विन पर वेल अरेंज होते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर डिफेक्ट होता है। और प्योर वर्ड इसलिए डाल दिया कि कोई इंप्योरिटी नहीं होगी, तो आपका 0 केल्विन पर वेल अरेंज होंगे, और वेल अरेंज होंगे तो एंट्रोपी क्या होगी, 0 ही होगी। क्योंकि अभी 0 कैसे हुई, एंट्रोपी अभी मैं डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। अगर मैं पूछूं इस रूम की एंट्रोपी अभी बढ़ी हुई है कि घटी हुई है, तो अभी आपकी घटी हुई है। जैसे मैं बाहर निकला नहीं, कोई इधर मुंह करके बात करेगा, कोई उधर करेगा, कोई ऐसा करेगा, और बोलो कोई यू करेगा, ये सब क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ गई। एंट्रोपी का मतलब क्या है, अव्यवस्था। बोलो बात समझ तो पढ़े अब एंट्रोपी? बोलो ये हमने एफएलओटी, जेडएलओटी, एफएलओटी सारा समझ में आया बोलो? ओके। अब मैं क्या वर्ड सिखाने जा रहा हूं डिटेल से, जिसका नाम है बोलो एंट्रोपी। क्लियर? एंट्रोपी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। क्लियर? ओके। एंट्रोपी के बारे में सारी बातें जो एग्जाम में पूछते हैं। सबसे पहली बात, ये एक अवस्था फलन राशि है। जब भी हम कोई भी क्वांटिटी इसमें थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, तो हमें पता होना चाहिए वो अवस्था फलन एक पथ फलन है। तो वो बेसिक मैंने पहले आपको क्लियर किया। तो अब हम बता सकते हैं ये एक क्या है बोलो, स्टेट फंक्शन, अवस्था फलन राशि। ठीक है? क्योंकि कार्य और ऊष्मा दो को छोड़ दे बाकी सब अवस्था फलन है। मैंने कहा स्टेट फंक्शन, ठीक है? बोलो मैंने कहा क्वांटिटी। क्लियर? बोलो क्वांटिटी, बोलो है। ठीक है? पहला पॉइंट समझ में आया बोलो? दूसरा बोल रहा हूं, ये एक विस्तृण गुण, बोलो विस्तृण गुण। विस्तृण गुण मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव। ठीक है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? बोलो प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये मात्रा पर निर्भर करती है। बोलो ये किस पर निर्भर करती है, मात्रा पे। क्लियर? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं अभी ये रूम की एंट्रोपी सपोज दैट कम है, मैं इसी रूम में बोलो 100 बच्चे और डाल दूं, बताओ मात्रा बढ़ गई, बताओ एंट्रोपी में चेंज आएगा नहीं आएगा, बोलो आएगा। बोलो एंट्रोपी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। पहले बताओ ये वर्ड आपको मैंने समझाया नहीं समझाया, बोलो क्यों समझाया, क्योंकि आगे मैं कभी ये वर्ड बोलूं तो समझ में आए। दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है गहन गुण और एक होता है विस्तृण गुण। गहन गुण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और विस्तृण गुण को क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। गहन गुण मतलब इंटेंसिव, इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, गलनांक, क्वथनांक, अपवर्तनांक,
ये सब बताए थे। और मैंने कहा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करेगा, उसमें भी एग्जाम्पल बताया था। चलो दो बातें, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्या बता रहा हूं, एंट्रोपी। मैंने कहा एंट्रोपी, पहले तो आपको पता होना चाहिए एंट्रोपी का सिंबल क्या होता है, डेल्टा एस। क्या होता है, डेल्टा एस। एंट्रोपी मतलब डेल्टा एस अव्यवस्था, ठीक है, अव्यवस्था मतलब डिसऑर्डर, क्लियर, बोलो का सूचक है, ठीक है। किसका इंडिकेटर है, बोलो किसका इंडिकेटर है, अव्यवस्था का, डिसऑर्डर का। यानी कहीं अव्यवस्था बढ़ी हुई है तो डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव, और कहीं कम है तो क्या करेंगे, नेगेटिव। इसका मतलब हुआ अव्यवस्था का सूचक है, क्लियर। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं आपको कहूं, अगर मैं आपसे कहूं नंबर फोर्थ पॉइंट, ठीक है, यदि यदि कहीं, ठीक है, अव्यवस्था, 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 क्लियर, बोलो ज्यादा, ठीक है, ज्यादा, तो उसके लिए हम डेल्टा एस क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव, क्लियर। मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब एंट्रोपी, एंट्रोपी बढ़ी हुई कि घटी हुई, बोलो बढ़ी हुई, क्लियर। तो इसी वर्ड को कैसे लिखा जाता है साइंटिफिक में, डेल्टा एस पॉजिटिव। एग्जाम में आपको ऐसे पूछते हैं, चार एग्जांपल देते हैं, किस में डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, किस में डेल्टा एस नेगेटिव होगा। तो डेल्टा एस पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, एंट्रोपी इंक्रीज, और डेल्टा एस नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, एंट्रोपी डिक्रीज, क्लियर। तो मैंने कहा यदि कहीं, बोलो कहीं अव्यवस्था, बोलो, बोलो मैंने कहा अव्यवस्था, बोलो मैंने कहा, बोलो कम, ठीक है। तो इसका मतलब डेल्टा एस क्या होगा, बोलो नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या होगा, बोलो एंट्रोपी, एंट्रोपी इज डिक्रीज, एंट्रोपी, बोलो आपसे मैं कहूं कम है, ठीक है, कम है, समझ गए, बोलो एंट्रोपी इज इंक्रीज, एंट्रोपी इज डिक्रीज, क्लियर। तो आपको ये मैंने क्या बताया, समझ में आया। तो अब मैं आपको चेक करता हूं कि मैं जितने एग्जाम्पल एग्जामिनर दे सकता है वो सब एग्जाम्पल लिखूंगा, आपको बताना डेल्टा एस पॉजिटिव का नेगेटिव। क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसा एग्जाम में आता है, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने ये आपको पॉइंट नंबर फोर्थ बताया, क्लियर। पॉइंट नंबर फोर्थ को चेक करने के लिए लिख रहा हूं एग्जाम्पल, बोलो 1 2 3 करके लिखूंगा। मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगा, आपको केवल ये बताना उस एग्जाम्पल को देखकर, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को जानकर, कि बताओ वहां मन में क्या सोचोगे, अव्यवस्था बढ़ रही है कि घट रही है। आपका मन से फीलिंग्स आए अव्यवस्था बढ़ रही है तो डेल्टा एस पॉजिटिव बता देना, और अगर मन में फीलिंग्स आए घट रही है तो नेगेटिव बता देना, क्लियर। मन में पॉजिटिव नेगेटिव के लिए क्या सोचोगे, अव्यवस्था। मैंने लिखा यहाँ पर यहाँ पर लिखा मैंने सॉलिड को लिक्विड में बदल रहा हूं, ठीक है। बताओ डेल्टा एस पॉजिटिव के नेगेटिव है। जब हम सॉलिड से लिक्विड बदलते हैं तो अव्यवस्था बढ़ती है घटती है, बढ़ती है, ओके, तो ये पॉजिटिव। यहां पर केवल हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर, क्योंकि एग्जाम में वैसा ही आता है। अच्छा, मैंने कहा लिक्विड से गैस, बोलो डेल्टा एस पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव, क्लियर। अच्छा, मैंने लिखा शक्कर को पानी में, बोलो घोलने पर, बोलो डेल्टा एस पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, क्लियर। अच्छा, मैं बोलूं शक्कर घोल का क्रिस्टलीकरण करने पर, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव। बस यही एग्जाम में आता है, क्लियर। मैं आपको चाहता हूं कि एक भी एग्जाम्पल रटने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार सोच लो कि क्या आंसर टिक करना है, क्लियर। ओके, मैं लिखता जाऊंगा, आप बता दोगे, बोलो ओके। मैंने कहा पॉजिटिव नेगेटिव, दो मोल से एक मोल बना, पॉजिटिव नेगेटिव, ओके।
पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। ओके, देखना जितनी इंफॉर्मेशन दे उसके अकॉर्डिंग सोचना है, ठीक है। डेल्टा इज पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। ऊपर वाले पॉइंट काम आ रहे हैं? ओके। पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? अच्छा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? इस बार पॉजिटिव। समझ गए? बोलो। आंखें खुली रखनी है, और आंखें खुली रखनी मतलब क्या दिया हुआ है आपको। बोलो समझे नहीं समझे? बोलो। यहाँ पर सॉलिड गैस, बोलो क्या होगा? पॉजिटिव। ओके, मिलते जुलते हैं लेकिन डिफरेंस आ जाता है। क्लियर? अच्छा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों? ये तो सेम हो गए, 4 मोल से 2 मोल बने। अरे बोलो नेगेटिव। क्लियर? ओके। पॉजिटिव कि नेगेटिव? समझ रहे हो? एक तो 1 मोल से 2 मोल बने, और सॉलिड से साथ में गैस भी बना। अरे व्यवस्था बढ़ेगी। ओके, अभी तो इजी इजी एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। बात समझ रहे हो? अच्छा, क्या लिखा? रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगने पर। पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? साइंस सोचना है, ऐसा नहीं लोहा लोहे पर जंग लगा बाद में थोड़ा सा बच गया, ऐसा नहीं। लोहे पर जंग लगने का मतलब है उस पे दुनिया भर की परतें बन जाना, ऐसे सोचना है। ओके, पूछा जाता है, ठीक है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें पूछा नहीं हो, अच्छे से फीलिंग्स दे रहा हूं, पता चला किसी ने देखा ही नहीं है लाइव में। अरे, अरे, ये क्या किया आपको समझ में आ रहा है? बोलो। ये है एक कट, ये डाला इस पे पहले, फिर चुटकुल की, फिर आपको बताना है। आप बताओ डेल्टा इज पॉजिटिव नेगेटिव? वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर अगेन आप साइंस नहीं सोच रहे हो, आप बताओ यहाँ पर ये क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन को गर्म करेंगे तो डीनेचुरेशन होगा, डीनेचुरेशन होगा तो बोलो अव्यवस्था बढ़ेगी घटेगी? तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। ये बार बार क्यों एग्जाम में आता समझ में आया? बोलो। व्यवहारिक तरीके से सोचोगे कि साइंस की तरह से सोचोगे? साइंस व्यवहारिक तरीके से तो गलत हो जाएगा। और समझे ही समझे? बोलो। यहाँ पर पॉजिटिव क्यों आया समझ में आया? बोलो। कारण लिख दूं? बोलो। ओके, ये मैंने जान के पिक्चर क्यों बनाई दिमाग में आपके? अरे बोलो ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे,
गलती कैसे होती है, क्लियर। कारण क्या लिखूंगा बोलो, गरम करने पर, बोलो बोलो एक, मैंने कहा प्रोटीन का क्या होता है, विकृतीकरण, ठीक है, होता है, होता है। डी, मैंने कहा डी नेचुरेशन, ठीक है, डी नेचुरेशन, ठीक है, ऑफ प्रोटीन, इसलिए क्या होता है बोलो, नेक पॉजिटिव होगा। आया सम, फिर पूछू बताओगे, ये तो एग्जाम्पल मतलब बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया है, क्लियर। डायरेक्ट पूछने का तरीका समझ गए, एक को गर्म करने पर उसकी एंट्रोपी बढ़ती है घटती, ऐसा बोले, पॉजिटिव नेगेटिव बोले, ऐसा बोले, एक ही बात है बोलो, ओके। और ठीक है, नेक्स्ट मैंने कहा अब क्वेश्चन की फॉर्म में पूछता हूं, ठीक है, बोलो समझ गए, अब तो सीखे हो ना आप, बोलो। मैंने कहा निम्न में से किस में डेल्टा एस पॉजिटिव होती है, ठीक है। मैंने आपसे 13-14 तो डिस्कस कर लिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको चेक कर रहा हूं कि आपको आया कि नहीं आया। तो चेक कैसे करूंगा, एक क्वेश्चन लूंगा, 4 ऑप्शन लूंगा, 4 ऑप्शन में जो मैंने अभी तक लिया वो नहीं लिखूंगा, और वो तो आप तो बहुत होशियार हो, तुरंत पलट के देख लेते हो, क्लियर। तो यहां पर मैंने लिखा पहला, ठीक है, पहला लिखा मैंने A2 ओके, चलो क्वेश्चन समझ में आया बोलो आपको। मैंने पूछा कौन सा डेल्टा एस पॉजिटिव है, क्लियर। आपको दिए 4 ऑप्शन दिए बोलो, और जो मैंने आपको दिए है वो पहले मैंने डिस्कस किए, उसमें से नहीं है, और कुछ और सिखा रहा हूं आपको, क्लियर, ताकि आपको कितना चेक करना आया। चलो आपने सोच लिया अपना अपना आंसर, पक्का सोच लिया। चलो ए वाला कोई कोई नहीं, बी वाला ओके, सी वाला ओके, डी वाला ओके, सबके हाथ खड़े हुए, किसी ने किसी में किया किसी, अब चलो चेक करते हैं, बोलो सबसे पहले तो डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब गलती कहाँ हो रही है ध्यान से समझो, पहले में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाता तो अवस्था बढ़ेगी, टेम्परेचर घटा रहा हूं तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका तो आंसर क्या है, डेल्टा एस नेगेटिव। तो मैंने पॉजिटिव पूछा कि नेगेटिव पूछा, तो पहला आंसर कट कर दूं, नहीं होगा। अब ज्यादा मिस्टेक होती इस वाले में, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मिस्टेक होती है। हमें क्या लगता है कि रबड़ है, ये रबड़, रबड़ है ये, रबड़ को हम खींचते हैं, रबड़ को हम खींचते हैं, ये खींच लिया तो एंट्रोपी बढ़ गई, जबकि ऐसा नहीं। अंदर की बात बताता हूं, रबड़ जब ऐसे होता है तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, और जब हम रबड़ को खींचते हैं तो मॉलिक्यूल वेल अरेंज हो जाते हैं। क्या बोल रहा हूं बोलो, वेल अरेंज हो जाते हैं। इसलिए रबड़ को खींचने पर एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, घटती है। 2 ऐसे एग्जाम्पल है, एक एग वाला और एक रबड़ वाला, जिसमें जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, तो ये तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गए। और जिसमें जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, उसमें क्या हो रहा था, तो अपने को लग रहा नेगेटिव, जबकि क्या थी, पॉजिटिव। इसमें क्या था, अपने को लग रहा था पॉजिटिव, जबकि इसमें क्या है, नेगेटिव। ओके, ये क्या बनाया, समझ में आया बोलो। अच्छा, ये रबड़,
ये खींचने पर ठीक है, मैंने कहा अवयव कण, ठीक है, सुव्यवस्थित, जैसे ही सुव्यवस्थित मैंने वर्ड बोल दिया तो बताओ इसका डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव। ओके, अब है 10 से 5 किया, 5 से 10 किया, 10 से 5 किया। आपको पता प्रेशर जब हम बढ़ाते हैं तो चीज लिक्विड से सॉलिड में आती है, और होता है कि नहीं होता बोलो। तो इसका मतलब प्रेशर घटाएंगे तो बताओ क्या होगा, एंट्रोपी क्या होगी बोलो। मैंने बोलो यहां पर, अरे 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 अरे, एक मिनट, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये 5 एटमॉस्फेयर है और ये 10 एटमॉस्फेयर है। क्लियर, बोलो समझ गए। प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो एंट्रोपी घटेगी, और मैंने आपको डेल्टा एस दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ। तो इसका मतलब पहले जो आंसर जिसने भी सी दिया था बिल्कुल सही था। सी किसने दिया था बोलो, ओके। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो नन ऑफ दीज कराना चाह रहा हूं, तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। और प्रेशर बढ़ाएंगे तो अव्यवस्था क्या होगी बोलो, घटेगी। बोलो बात समझ में। और प्रेशर घटाएंगे तो बढ़ेगी, तो यहां पर भी डेल्टा एस क्या है बोलो, नेगेटिव। समझ में आया, हाँ या ना। और इतनी सी बात ध्यान रखो, टेम्परेचर और प्रेशर में उल्टा होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर चीजें दूर दूर जाती है, और प्रेशर घटाने पर चीजें दूर दूर जाती है। वापस सुनो मैं क्या बता रहा हूं, रटना नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चीजें दूर दूर जाएगी, दूर दूर जाएगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। प्रेशर घटाएंगे तो भी चीजें दूर दूर जाएगी, दूर दूर जाएगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। आई मेरी बात समझ में। आपको केवल ये देखना है यहाँ टेम्परेचर बढ़ाया है कि घटाया है, बढ़ाया है। बढ़ाया तो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। अरे समझे नहीं समझे बोलो, कुछ दिमाग में गया कि नहीं गया बोलो, हाँ या ना। वापस सुनो क्या बोल रहा हूं। ये अपन ने एग्जाम्पल किए थे, यहां पर मैं और एग्जाम्पल ले लेता, सपोज दैट ये ले लेता। क्लियर, ये ले लूं, समझ के बोलो। ये लूं तो मैंने कहा टेम्परेचर इंक्रीज, तो डेल्टा एस क्या करोगे बोलो, पॉजिटिव। और समझ गए नहीं समझ के बोलो। मैं आपको ये ले लूं, क्लियर, और मैं कहूं प्रेशर, ठीक है, प्रेशर बोलो इंक्रीज, तो डेल्टा एस क्या करूंगा, नेगेटिव। तो बस अब तो फिर अपने आप ही पता चल जाएगा ना। अरे समझे नहीं समझे बोलो। अगर ये चीज फीलिंग्स कहीं भी आए, अब इसको देने का तरीका, ए करूं मैं यहाँ पर, मैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड करूं, और मैं यहाँ पर बी करूं, और यहाँ पर मैं 100 डिग्री करूं, तो अपने आप ही डेल्टा एस पूछो तो बता सकते हो नहीं बता सकते बोलो। अरे बोलो समझे नहीं समझे बोलो, बता सकते हो, हाँ या ना। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखो, मैंने पूछा डेल्टा एस पॉजिटिव होती है, तो बताओ पहले में पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, नेगेटिव। दूसरा तो मैंने आपको समझा ही दिया, तीसरे में बताओ पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव। अरे समझे नहीं समझे बोलो। तो आपको पॉजिटिव पूछा तो इनमें से कोई नहीं है, तो नन ऑफ दीज होगा कि नहीं होगा बोलो। अरे नन ऑफ दीज होगा कि नहीं होगा बोलो, होगा। एंट्रोपी कैसे देखते पता चला, ऐसा क्वेश्चन आया कि किसमें बढ़ रही है किसमें घट रही है, किसमें पॉजिटिव है कभी नेगेटिव। अरे एग्जांपल दे तो कर सकते हो ना। ओके, क्या रबड़ वाला मौजूद, ये अंदर की बात है जो मैं आपको बाहर बता रहा हूँ, ठीक है। और क्या, अंदर की बात है जो मैं कहा बता रहा हूँ, बाहर। कि एक्चुअली क्या होता है प्रैक्टिकली, रबड़ जब छोटा होता है तो उसमें जो अवयव कण होते हैं वो डिस्टर्ब फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं, डिस्टर्ब फॉर्म में। ओके, तो एंट्रोपी क्या होती है, बड़ी हुई रहती है। लेकिन जब उसको खींचा जाता है तो सब क्या होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, और व्यवस्थित हो जाते हैं तो एंट्रोपी क्या होगी, घटेगी। ऐसे, तो इसका मतलब हुआ ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो गया। बोलो जिसमें दिखता कुछ और है और होता कुछ और, ऐसे साइंटिफिक रीजन से तो स्ट्रिक्ट है, बट जनरली हम जो सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग एग वाला और रबड़ वाला ये दोनों आ जाए तो थोड़ा ध्यान रखना, इनमें आपकी गलती हो सकती है। मैंने आपको अपवाद अपवाद कुछ नहीं है, रीजन साइंटिफिक है, रीजन साइंटिफिक है, समझ में आया बोलो। एग वाले में गर्म करने पर डेल्टा एस पॉजिटिव क्यों हुआ,
क्योंकि प्रोटीन का क्या होता है, विकृतीकरण। ओके, रबड़ को खींचने पर नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि खींचते हैं तो सारे अवयव कण वेल अरेंज हो जाते हैं। अरे बोलो, है तो लॉजिक सही, बट जनरली क्या होता है, अगर हमें नहीं पता हो तो गलती हो जाती है। बोलो, बात समझ में आई? ओके, नोट करोगे? If disorder is increased, delta is positive. Delta is positive represent to entropy is increased. ठीक है? ओके, ये तो जनरल बातें बताई मैंने आपको। ठोस, द्रव, द्रव, गैस,
ओके, ये आ रहा समझ, बोलो। बस दो एग्जाम्पल से बच के रहना है। एक कौन सा बोलो? एक वाला और एक रबड़ वाला। बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कभी, ठीक है? ओके, बात समझ में आई, बोलो। ठीक है, ये सब क्यों लिखा, ऐसा बनाया, आपके दिमाग में हमेशा याद रहे, पिक्चर बने। क्लियर? ये क्या किया यहाँ पर? अंडे को तोड़ा है, ठीक है। ओके, डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब ही क्या होता है? एंट्रोपी का बढ़ना। नेगेटिव का मतलब घटना, ठीक है। तो आपको बढ़ रही है घट रही है ऐसा ना पूछकर कैसे पूछते एग्जाम में, बोलो कि इसमें एंट्रोपी डेल्टा एस पॉजिटिव है डेल्टा एस नेगेटिव है।
हो गया ये नोट बोलो। स्पेशली एक वाला ध्यान रखना, पूछा जाता है, हटा दूं? ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में बोलो। उसमें मैंने आपको एक साक्षात बताकर तोड़कर करके बताया। इसमें आपको मैंने क्वेश्चन में मिस्टेक करवा कर याद करवाया, ताकि ये दोनों आपको कैसे करके याद रहे। ठीक है, ओके। क्या नोट बोलो। When stretching of rubber, then particle well arranged, so entropy is decreased and delta S is negative. Okay. एंट्रोपी के करेक्टर एंट्रोपी के कैसे पढ़ती करती पता चला। ओके, इतना नोट हो गया बोलो। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर दे सकते हो, ज्यादातर ऐसा ही आता है। अब क्या सिखा रहा हूं, इधर देखो। एंट्रोपी के अंदर मैंने कहा फॉर्मूला, ठीक, ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी का सूत्र क्या लिख रहा हूं मैं बोलो, एंट्रोपी बोलो का सूत्र। ठीक है, एंट्रोपी को डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने कहा डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच रिवर्सिबल डिवाइड बाय टी। क्लियर? इसका मतलब कोई भी प्रोसेस होता है उसमें उत्क्रमणीय उष्मा मिल जाए, मैंने कहा डेल्टा एच रिवर्सिबल मतलब डेल्टा एच उत्क्रमणीय। ठीक है, बोलो मिल जाए और टेम्परेचर मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। जैसे यहां पर मैंने कहा पहला गलन की एंट्रोपी। क्लियर? तो जब भी गलन की एंट्रोपी होगा तो डेल्टा एस मेल्टिंग इज इक्वल टू डेल्टा एच मेल्टिंग बोलो और टेम्परेचर, क्योंकि जब भी होगा तो फिक्स टेम्परेचर होगा। अगर यही मेल्टिंग के बाद मैं वाटर के करूं तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और समझे समझे बोलो क्लियर? मैंने कहा इफ मेल्टिंग, ठीक है, ऑफ बोलो आइस, ठीक है, तो T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बाकी कोई होगा तो दिया जाएगा। मैंने कहा बोलो वाष्पन की एंट्रोपी, ये तो क्या है, एंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर? बोलो डेल्टा एस
वेपोराइजेशन या वाष्पन करूंगा, डेल्टा एस मैंने किया वाष्पन, ठीक है, या वेपोराइजेशन, तो क्या करूंगा डेल्टा एच वाष्पन की उष्मा डिवाइड बाय टी। अगर यही बात वाटर की करो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अदरवाइज कुछ और होगा तो दिया जाएगा। सीधी सी बात है, न्यूमेरिकल आता 3 चीज दी जाती है, एक चीज पूछी जाती है। अगर आपको कहे कि किसी के गलन की उष्मा इतनी इतने टेम्परेचर पे हो रहा है, तो बताओ एंट्रोपी क्या होगा, तो कर सकते हो। ये दे तो ये निकाल सकते हो, ये दे तो ये निकाल सकते हो। अरे बोलो समझे समझे, बोलो क्लियर। मैंने लिखा ऊर्ध्व पातन, ठीक है, ऊर्ध्व पातन की एंट्रोपी, मतलब एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, बोलो ऊर्ध्वपातन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सब्लिमेशन। अगर मैं डेल्टा एस ऊर्ध्वपातन लिखूंगा या सब्लिमेशन लिखूं, तो बोलो डेल्टा एच ऊर्ध्वपातन डिवाइड बाय टी, जो भी आपका जिसका भी होगा सब कुछ दे रखा होगा। बोलो बात समझ में, अपने को ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये सब अपने आप हो जाएंगे, बोलो। और जैसी ऊष्मा दी जाएगी, जैसा टेम्परेचर दिया जाएगा, वैसे एंट्रोपी निकल जाएगी। क्लियर, ओके। अगर मैं इसको देखते हुए मैं आपसे कहूं यहां पर यूनिट ऑफ एंट्रोपी, क्लियर, बहुत सी बार एग्जाम में पूछते हैं, तो एंट्रोपी की इकाई, एंट्रोपी की इकाई, क्लियर। तो इकाई में क्या करूंगा, मैंने कहा डेल्टा एस इजिकल टू डेल्टा एच अपॉन टी, तो यूनिट ऑफ डेल्टा एस क्या हो जाएगा, बोलो कैलोरी पर केल्विन। और बोलो या बोलो मैंने कहा जूल पर केल्विन, कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, टेम्परेचर तो फिक्स केल्विन में ही लेंगे, एनर्जी जूल में भी हो सकती है और कैलोरी में भी हो सकती है। क्लियर, अच्छा, यहां पर एक स्पेशल नोट, स्पेशल नोट क्या, उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम, ठीक है, बोलो मैंने कहा रिवर्सिबल, ठीक है, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस को सम एंट्रोपिक प्रक्रम, ठीक है, आइसो, मैंने कहा आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है, बी कहते हैं। मतलब मानो ये 8 से 10 बार एग्जामों में पूछा गया है। क्या पूछते, सिंपल सा, बोलो किस प्रक्रम को सम एंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। क्लियर, तो मैंने आपको बोला रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, कैसे, इधर देखो, अभी मैंने आपको बताया, ये बताया, क्लियर, ये बताया, बोलो। अब मैंने कहा रुद्धोष्म, ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, उष्मा क्या रहती है, हीट क्या रहती है, बोलो नियत रहती है, और क्या रहती है, नियत, कांस्टेंट ना जा सकती है ना आ सकती है, वैसे ही बोला था। इसका मतलब हुआ उसका क्यू रिवर्सिबल बोलू या डेल्टा एच रिवर्सिबल बोलू, इजिकल टू क्या होगा, जीरो, होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो अगर उसका ये जीरो हुआ, क्लियर, तो मैंने कहा जीरो डिवाइड बाय टी करूंगा तो क्या आएगा, जीरो। अगर ये जीरो आया, इसका मतलब एस क्या होगा, नियत। अरे समझे नहीं समझे, बोलो क्या बोला मैंने, समझ में। अगर डेल्टा एस जीरो आया तो एस क्या हुआ, बोलो कांस्टेंट, और एस कांस्टेंट हुआ मतलब क्या हुआ कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। ये कोई नहीं पूछेगा आपको, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं। एग्जाम में क्या आता है, सिंपल सा आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस किसको कहते हैं, तो आंसर क्या होगा, बोलो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, बोलो रुद्धोष उत्क्रमणीय रुद्धोष प्रक्रम। वहां पर समदाबीय समतापीय एडियाबेटिक सारे दे रखे होते हैं, तो हमेशा कौन सा होगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। क्लियर, क्योंकि उसमें एक्सचेंज ऑफ हीट क्या होगी, बोलो जीरो, एक्सचेंज ऑफ हीट जब जीरो होगी, अरे तो बोलो ऊपर जीरो तो नीचे जीरो, तो टी तो जीरो ही आएगा, और डेल्टा एस जीरो मतलब एस क्या हुआ, कांस्टेंट। अरे नहीं समझे, बोलो। अगर मैं कहूं कहीं पर डेल्टा वी जीरो, तो वी क्या हुआ, बोलो कांस्टेंट। अरे ऐसा करते कि नहीं करते, बोलो क्लियर। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रहेगा। एंट्रोपी वर्ड समझ में आया, बोलो आपको। अभी मैंने क्या बताया, एंट्रोपी, ऐसे हम क्या करेंगे, बोलो एंथैल्पी। और जब एंट्रोपी एंथैल्पी और
इंटरनल एनर्जी सब सीख जाएंगे तो फिर आएगा गिब्स एनर्जी, फिर इन सब में रिलेशन करेंगे। बोलो कौन आएगा? आपकी इक्वेशन आएगी एक, क्लियर, जिसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में डेल्टा एच और टी दे रखा हो, डेल्टा एच पूछे तो फॉर्मूला डायरेक्ट पुटअप करना। टेम्परेचर कभी भी न्यूमेरिकल सोल्व करते समय किस में रखना है? केल्विन। ओके, ऐसा नहीं उसने 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया और आपने 0 रखा, अनंत टिक कर दिया, और सब गड़बड़ हो जाएगा। या 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब नीचे क्या रखना है? 273, क्लियर, 273। ये साइड में लिखा हुआ समझ में आया? बोलो। इधर देखो साइड में ही क्यों लिखा? अगर सपोज दैट उसने आपको जल के वाष्पन की उष्मा दे दी और एंट्रोपी में परिवर्तन पूछा आपसे और टेम्परेचर दे ही नहीं, आप सोचो सर ने तो कहा था है ना 2 चीज दे तो तीसरा करना है, दूसरा तो दिया ही नहीं। अरे बच्चा कॉमन सेंस लगा, वहां टेम्परेचर का यूज करना है जी 100 डिग्री, और किसी और का होगा तो दिया जाएगा आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ बात समझ में आ रही है? बोलो मेरी। एंट्रोपी समझ में आया आपको? बाकी सब दे रखा होता है, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करनी होती है। 2 चीज दे तो तीसरा निकाल सकते हैं, ये 2 दे तो ये निकाल सकते हैं, ये 2 दे तो ये निकाल सकते हैं। आपको जो प्रैक्टिस सीट मिलेगी उसमें सब क्वेश्चन होंगे, ये तो डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करना निकालना है। ओके, ओके, क्या है ये नोट बोलो। और ये जो लिखा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, एंड सम एंट्रोपिक प्रक्रम किसको कहा जाता है? एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, तो आपको पता होना चाहिए एडियाबेटिक होगा, क्लियर।
यहाँ तक कहानी समझ में आई? बोलो आपको।